जनता की ताकत है वोट और जनता की वोट 2022 में किसके बनाएगी सरकार। अब फैसला जनता का है, वो किसके बनाएगी सरकार। जनता से ये अपील करती हूँ, कांग्रेस को वोट दें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएं। जनता से यही अपील करती हूँ कि ये चैनल बहुत अच्छा है और इस जो ये वीडियो हमारी है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके बारे में उपलब्धियां बताई हैं, आप प्लीज इसको आगे जो है फॉरवर्ड करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बस यही आपसे हमारी गुजारिश है। दे रहे हैं एक तरह से योगी जी को कि कहीं ना कहीं अगर योगी जी कहीं और से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। ये चैनल एक विधानसभा चुनाव 2022 की और आज एक और लेके आपके लिए हाजिर हूँ। और कमेंट इस पार्ट में जो हमारे साथ महिला भी हैं और ताज भाई भी हैं और मुबश्शिर जो कांग्रेस पार्टी की भी हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महिलाओं से कि महिलाओं के बारे में कहीं ना कहीं बात करी जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट में हर सरकार आती है कि बेटी के बारे में काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट बात करती है। तो मोदी सरकार ने एक नारा निकाला था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर आपका क्या कहना है जो मोदी सरकार ने एक नारा निकाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बच तो नहीं रही, लेकिन पढ़ क्या पाएगी? जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ पाएगी। बेटी बच नहीं रही तभी पढ़ पाएगी। और प्रियंका वाड्रा ने भी एक नारा निकाला था कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो उससे आपका क्या कहना है? ये सही है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ अपने हक के लिए। अच्छा, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ अपने हक के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में अभी देखा ही जा रहा है कि बेटी तो है लेकिन क्या वो हक के लिए लड़ नहीं पा रही? क्या उसे हक नहीं मिल रहा? लड़ नहीं पा रही, बच नहीं पा रही। लड़ेगी, लड़ने के लिए खड़ी होती है तो वहीं पे पीछे आती है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे यहाँ पे वुमेन से हमारी बैठी हुई हैं, तो ये जो सरकार है मौजूदा, तो इसमें क्या महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग, अभी हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसमें क्या जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वुमेन्स भी हैं और हमारे साथ ताज भाई भी हैं और मुबश्शिर भी हैं। तो अभी बात हमारी चल रही है बेटियों पे कि जो एक प्रियंका वाड्रा ने एक नारा निकाला है कांग्रेस की जो है, उन्होंने ये कहा है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर कहना मेरा ये है कि प्रियंका गांधी खुद महिला है तो वो महिलाओं के साथ में इसलिए खड़ी हैं और मोदी सरकार में तो क्या नाम है महिलाएं बची नहीं रही हैं। तो महिलाओं के साथ में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और भी घटनाएं हो रही हैं, रास्ता चल रहे हैं, उनके साथ में वो महफूज ही नहीं है, तो उनके साथ में ये सब घटनाएं उनके साथ में घट रही हैं। और इसीलिए क्या नाम है और इसीलिए महिलाओं के साथ में जब ये घटनाएं हो रही हैं तो ना महिलाएं अपने हक के लिए ना लड़ पा रही हैं और ना ही मोदी सरकार में कोई भी उनका अधिकारी या कोई भी हो उन्हें ना देख रहा है, ना कर रहा है, उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। और प्रियंका गांधी खुद महिला है, इसलिए महिलाओं के लिए उन्होंने नारा निकाला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जो हमारे साथ एक मुबश्शिर हैं, कांग्रेस के काफ़ी नेता अच्छे हैं, यूथ हैं, तो ये बताइए आप कि आपकी पार्टी को जो जनता है वो वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी को वोट इसलिए दे क्योंकि हमने इस देश में 60-65 साल हुकूमत करी है और इस देश में हमने एक लोक कल्याणकारी सरकार चलाई है। इस देश में हमने लोगों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तौर पर हो, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को मजबूत करने की और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की है। आज जैसे यूपी में ठोको तंत्र की सरकार चल रही है, जिसको दिल में आ रहा है ठोक दे रहे हैं, होटल के कमरे में घुस जा रहे हैं उसे ठोक दे रहे हैं, घर में घुसकर मार दे रहे हैं, व्यापारियों को गोली मार दी जा रही है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो। और हमारी जो बेटी जब बचेगी जब तो पड़ेगी। अब इनके विधायक है ना सागर साहब, उनसे बचाइए। और जो अजय मिश्रा टेनी है उनसे बचाइए। वो कुचल दे रहे हैं किसानों को, महिलाओं को, आए दिन कभी हाथरस की घटना,
कभी उन्नाव की घटना, कभी लखीमपुर खीरी की घटना। जब आदमी बचेगा जब भी तो पढ़ेगा ना, कि बचा ही नहीं पा रहे तो पढ़ाएंगे क्या? जब कोई चीज बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या वो? अच्छा। और हमारी जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी है, उन्होंने यही नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस देश की 7 करोड़ महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं, प्रदेश की 7 करोड़ महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं और प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं आदरणीय प्रियंका जी की। नहीं, सरकार तो जनता ही फैसला करी किसकी बनेगी। अब सवाल आपसे ये है कि उन्होंने ये कहा है कि बेटियों लड़ सकती हूँ, तो क्या सरकार आने के बाद वो बेटियों के लिए और जो महिलाएं उनके लिए क्या करेंगी? देखिए, प्रियंका जी का जो नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सरकार आने के बाद नहीं, उन्होंने सरकार से पहले भी काम किया। अभी आपने देखा ये मैराथन उन्होंने रेसेस करवाई, जो लड़कियां उसमें अव्वल आई, किसी को स्मार्टफोन, किसी को स्कूटी, किसी को लैपटॉप काम दिए, जिससे जो बेटियां हैं वो अपनी एजुकेशन में पढ़ सकें, इसको इस्तेमाल कर सकें। और जब हम सरकार में आएंगे उत्तर प्रदेश में, जो महिलाओं को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने घोषणाएं की हैं कि गृहिणियों को रोजगार मिलेगा, उन्हें उत्तर प्रदेश परिवार निगम में किराया उनका माफ होगा, और जो भी प्रियंका जी ने वादे किए हैं महिलाओं को लेकर, वो सारे वादे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उसको पूरा किया जाएगा। जो भी हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हमने इस प्रदेश के लिए ली हैं, उनको हम बखूबी पूरा करेंगे। अभी जो देखा जाता है कि वुमेन्स क्राइम की हम बात करें तो 2021 से लेके 2022 में कहीं ना कहीं 9.8% क्राइम रेट बढ़ा है। अब प्रियंका वाड्रा ने ये नारा भी निकाला है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या उनका स्टेप होगा सरकार आने के बाद वो महिलाओं के लिए, उन्हें क्या उनका सम्मान, देखिए, इज्जत मिल सकेगी? जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सरकार और कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, वो खुलकर सड़कों पर चल सकेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, और इस तरीके का सुरक्षा कवच उन लड़कियों को दिया जाएगा ताकि कोई गुंडा बदमाश उन्हें छू न सके। नहीं, सुरक्षा प्रियंका दीदी भी कहीं ना कहीं एक लड़की है। सुरक्षा कवर तो अभी दिया हुआ है मोदी जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने। एक आपको पता होगा हेल्पलाइन नंबर है 1090, तो वो तो दिया हुआ है। वो जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है। अच्छा, सब कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है। जब सब कुछ हो जाता है उसके तो बाद ऐसी घटना कहाँ हुई थी कि जो सब कुछ हो गया और उसके बाद? ये हाथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, लड़की के परिवार वाले, उसका भाई आखिरी टाइम तक रोता रहा कि मुझे मेरी बहन की शक्ल दिखा दो, और डीएम लखनऊ के आदेश पर उन्होंने उसको चेहरा नहीं दिखाने दिया और उसका तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। ये कहीं आपने ऐसी संस्कृति देखी है कि आखिरी टाइम पर परिवार तड़प रहा है, माँ बिलक रही है और कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी बेटी को हमारा चेहरा दिखा दो, आखिरी बार देखने दो, और इस ठोको तंत्र की सरकार ने उन्हें वो काम नहीं करने दिया। डीएम ऊपर से इतना दबाव था प्रशासन पे और कप्तान पे योगी महाराज का कि उन्होंने उसको तेल डालकर आग लगवा दी। योगी महाराज आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हमारा जो कार्यकाल होगा, जो हमारा पीरियड होगा, उसमें हम गुंडों को और जो इस तरह के बलात्कारी होंगे उनको शिकंजा कसेंगे, जेल में डालेंगे। तो इस पे तो कानून उन्होंने बहुत सख्त कर दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देख लिया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे? हाँ, ये तो खैर हमें ख्याली पुलाव है योगी जी के। अच्छा, और उन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया है, वो 10 तारीख को गोरखपुर जा रहे हैं ना, तो वो वहीं रहेंगे, वापस नहीं आने वाले। अच्छा है ना, वो शहर गोरखपुर शहर सदर से जो लड़ रहे हैं ना, वहीं लड़के वहीं तो उनका गढ़ है, वहीं बैठेंगे दोबारा वापसी। उन्होंने खुद मन बना लिया कि मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं, सुरक्षित सीट देखिए, अगर वो उन्होंने इतना काम किया है ना, बस मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो सेफ सीट नहीं ढूंढते अपने लिए, वापस गोरखपुर नहीं जाते। आदमी को कॉन्फिडेंस होता है मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ, मेरे 5 साल के कार्यकाल में काम हुआ है, तो वो अपने लिए अपना घर नहीं ढूंढते कि मुझे वापस जाना ही है तो मैं पहले ही गोरखपुर चला जाऊँ। अब घर ढूंढने की जहाँ तक बात है तो अभी अखिलेश यादव सिपाही से थोड़ा सा आगे मैनपुरी कलर सीट से लड़ रहे हैं, वो भी घर ढूंढ रहे हैं अपने, वो भी घर ढूंढ रहे हैं, अखिलेश यादव भी घर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो 90% यादव है। कांग्रेस के जो है पार्टी के उम्मीदवार जैसे राहुल गांधी, वो कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? राहुल गांधी माननीय सांसद है वायनाड से, और विधानसभा चुनाव राहुल जी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, और प्रियंका जी कहाँ से लड़ रही है? प्रियंका जी जहाँ से केंद्रीय नेतृत्व उन्हें आदेश करेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी कोई घोषणा ऐसा नहीं करा? अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर आखिरी फैसला नहीं लेगा, तब तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होगा कि प्रियंका जी कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। और जहाँ से भी लड़ेंगी जीत कर आएंगी, और ऐसी सीट से लड़ेंगी तो पूरे प्रदेश में माहौल बनेगा। अपना घर नहीं ढूंढेंगे। जैसे अखिलेश यादव कलर्स पहुंच गए, 85% यादव हैं। सेफ सीट देखी ना इन्होंने, मैनपुरी में है। आपको पता ना, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अब्बा जी वहीं से सांसद है उनके। आजमगढ़ से लड़ लेते, मौजूदा एमपी है, जहाँ से मौजूदा एमपी चुनौती दे रहे हैं एक तरह से योगी जी को कि कहीं ना कहीं अगर योगी जी कहीं और से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात करें राहुल गांधी की, तो उनकी जो एक सीट थी आपने देखा होगा 2017 के चुनाव से, वो वहीं से हार गए थे अपने घर से। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। राहुल जी भागे नहीं अमेठी छोड़कर। अच्छा, नहीं, आपने कहा जो घर से लड़ता है वो बोरिया बिस्तर पैक कर लिया, आपके कहने का मतलब ये था? जी। तो योगी जी बोरिया बिस्तर पैक कर लिया, अगर देखिए अकॉर्डिंग टू यू आ रहा हूँ मैं। अब वहाँ से राहुल गांधी जब खड़े हुए तो वो तो हार गए, तो
कहीं ना चुनाव कहीं में हार जीत लगी रहती है, क्योंकि राहुल जी अपनी सेफ घर सीट से नहीं ढूंढी सेफ उन्होंने। सीट थी, घर से चुनाव लड़े, हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, 3 बार से वहीं से सांसद, सीट नहीं बदली तो उन्होंने। वहीं से लड़ती हुए आ रहे हैं हमेशा से। गोरखपुर से लोकसभा लड़ते थे, और गोरखपुर में उसके अलावा और 8 विधानसभा है। गोरखपुर में टोटल 9 विधानसभा है, उसके अलावा 8 विधानसभा और है। गोरखपुर शहर सीट से लड़ने का मतलब यही है। तो गोरखपुर से जो योगी जी वो सेफ सीट है उनके तो लिए। आपके कहने का मतलब है उन्होंने सेफ जोन ढूंढा, सेफ जोन अखिलेश ढूंढा है। सफाई से आगे ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने भी सफाई सेफ बिल्कुल मैनपुरी, ये सभी जानते हैं समाजवादी का गढ़ है मैनपुरी। तो जो कलहर सीट है वहाँ कम से कम 90% यादव वोट बैंक है, तो वो उन्होंने अपने लिए एक सेफ सीट ढूंढी नहीं, है। समाजवादी का तो हल्ला है इस टाइम यूपी में, परिवर्तन सिर्फ यहाँ से देखिए निकाले आ रहे मीडिया में हल्ला है कि एक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया जाए, हैं। अच्छा, केवल उनका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि हल्ला है। माने जाते हैं, मुख्य प्रवक्ता भी माने आते हैं कांग्रेस के ताज भाई। तो ताज भाई आप ये बताइए, कांग्रेस की लहर है या समाजवादी पार्टी की लहर है? आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितनी सीटें ले आएगी इस बार चुनाव में? पिछली बार अर्शा तक भी नहीं ला पाई थी। देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है, जिस तरीके से हमारी नेता जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह वर्क कर रही हैं, और गरीब मजलूम किसान, बेरोजगार, महिलाएं, पुरुष जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो कांग्रेस को जो उन्होंने पिछले 1 साल में बूस्ट किया है और जिस तरीके से अपलिफ्टमेंट हुआ है कांग्रेस का, तो हम सीट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारा पूरा यकीन है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी एक रैली हुई थी बहुत कुछ दिन पहले की बात करें तो उसमें एक नारा दिया था आपकी पार्टी ने कि परिवर्तन यात्रा। उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? परिवर्तन क्या? अभी बीजेपी की सरकार है, राशन भी बीजेपी बता रही है कि हम दे रहे हैं, तो वो भी एक परिवर्तन है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक राशन की बात है, तो राशन जो दे रहे हैं, ये 2 रुपया किलो गेहूं मिलता है राशन पर, 3 रुपया किलो चावल मिलता है। और कांग्रेस की जब गवर्नमेंट होती थी तो उस टाइम पर चीनी भी मिलती थी, तेल भी मिलता था केरोसिन का, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो राशन किसी भी घर में 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर उसका एवरेज लगाया जाए तो हार्डली एक घर में 100 रुपये से ज़्यादा का राशन नहीं जा रहा है। तो ये 100 रुपये का राशन देने के बाद में ये कहते हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप उस महंगाई का लगाइए अंदाज़ा कि आज किस चरम सीमा पर पहुंच गई है। जो सरसों का तेल जो आम घर की ज़रूरत है, चाहे आप जो उसमें सब्जी बनाएं, चाहे आप कुछ और तलने की चीज़ बनाएं, वो आज कम से कम आज के भी रेट उसके 180 रुपया किलो हैं, 200-250 तक पहुंच गया। महंगाई सरकार में, भाई महंगाई तो हर सरकार में होती है, इसमें क्या कुछ आपको महंगाई कैसे लग रही है? नहीं, इसमें हमारी लगभग 40-42 साल की उम्र हो गई। अच्छा। आज तक हमने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। आप पेट्रोल बताइए, कभी अगर 100 का आंकड़ा छुआ हो, 100 को भी क्रॉस कर चुका। डीजल कभी भी जो 50-60 से ऊपर नहीं गया। इस सरकार में जो वो भी मतलब 100 के करीब पार हो गया। और दूसरी चीज़ें आप उठा लीजिए, दाल थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जितनी भी हमारी अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, ये सब जो है 100 रुपीज़ से नीचे थी। आज सारी 100 से अबव हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो कह रहे हैं हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पड़ोस में यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय है। हमारा जो क्षेत्र है ये जीवनगढ़ जाकिर नगर, ये एक मतलब जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ बिल्कुल बॉटम क्लास के लोग रहते हैं। मैं भी जाता था अपने बच्चों की दवाई लेने के लिए, और भी हमारे यहाँ से क्षेत्र से लोग जाते थे। नज़ला, खांसी, बुखार, जुकाम, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए उनका वहाँ पर मुफ्त होता था। इन्होंने ये लॉकडाउन लगा करके वहाँ पर ओपीडी बंद कर दी। अगर आप घर में एक बच्चे की दवाई लेने जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर कम से कम 30 से 40 रुपये की दवाई देता है। तो 2 साल से जो हमारे ही क्षेत्र में लोग कम से भी कम 10-20 हज़ार रुपये का दवाइयाँ मुफ्त लेते थे, हमें 2 किलो राशन, 5 किलो राशन और 10 किलो मतलब जो चावल या उसमें बहका करके ये कर दिया कि हम आपको मुफ्त दे रहे हैं, जबकि हमारी जेब में डाका डाल दिया। जो गवर्नमेंट जितना हमें 1 साल में राशन नहीं दे रही, उससे ज़्यादा 1 महीने की दवाइयाँ बचा रही है, उससे ज़्यादा हमसे जो पेट्रोल का मतलब पैसा निकाल रही है। तो कहीं भी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं कर रही, बल्कि आम जनता को इन्होंने निचोड़ के रख दिया है, खून चूस के रख दिया है। और इस सरकार को जब तक विदायगी नहीं होगी, तब तक जो कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस के सिपाही चैन से नहीं बैठेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये बिल्कुल प्रण कर रखा है कि इस सरकार को यहाँ से हटा के रहेंगे, और हमें भी पूरा यकीन है और हम भी पूरे तन और मन से लगे हुए हैं इस सरकार को यहाँ से विदा करने में। मतलब सारी पार्टियों का एक कहना यह है कि बदलाव की राजनीति, परिवर्तन लाना है। अच्छा, अब बात करते हैं हम 75 कोल से। 75 कोल से जो विवेक बंसल भैया जी उम्मीदवार हैं और भी लोग उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार पिछले बार से ज्यादा उनका पल्ला भारी रहेगा?
जैसे अज्जू शाख भी आ गए। अब समाजवादी पार्टी में थोड़ा सीट को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी रही, बाद में टिकट मिला, फिर वापस हुआ, उसके बाद अज्जू शाख को दिया। तो क्या लगता है आपको कि और उधर से फिर बिलाल भी खड़े हुए हैं बीएसपी से, जिनका बीएसपी का ये कहा जाता है कि एक मुश्त वोट है उनका पिछड़ों का, तो आपको फर्क पड़ता है कुछ इस बार भैया जी के वोट पे फर्क पड़ेगा या उससे अच्छा रहेगा मामला? देखिए, भैया जी के वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कोल विधानसभा की सीट बिल्कुल ये आप तय मान के चलिए। मैं आपसे कहता हूँ कि विवेक बंसल साहब यहाँ से चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं। अब तो 10 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो जो और पार्टी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो समाजवादी का है मुस्लिम क्षेत्रों में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, 1 बजे ही अपने बिस्तर छोड़ करके आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक इसका लॉजिक बताता हूं कि क्यों मतलब ऐसा होगा। देखिए, जो ब्राह्मण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था, दलित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी का सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था। आज मायावती उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही हैं, बिल्कुल हाशिए पे चली गई हैं, और उसी के समाज का पूरा मोह भंग हो चुका है। वो कह रहे हैं कि मायावती ने सिर्फ अपना एम्पायर खड़ा करा है। अब वो मायावती माया की ही मतलब बेटी है, वो मायावती का नाम अगर माया की बेटी भी कहा जाए तो वो भी मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए जो दलित समाज है वो भी बहुजन समाज पार्टी से कट चुका है। और जहां तक बात जो है ब्राह्मण समाज की है, उस पर इतने जुल्म हुए हैं, उनके इतने एनकाउंटर हुए हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से एक कम्युनिटी को दबाया गया है। ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी का जो ठोस वोट बैंक था वो भी कांग्रेस की तरफ आया है। तो जो ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज विवेक बंसल जी को कोल में मिलेगा। और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक टीस है कि ये अखिलेश यादव जो हैं ये आरएसएस के माइंड हैं, क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर से, जहां से हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, हमारे 6 विधायक होते थे, वहां पर 7 पर जाट समाज के लोगों को लड़ाया है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। हमारे यहाँ से जमीरुल्लाह साहब, ये मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं उससे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम अपने लोगों में बैठते थे, हर किसी का ये कहना था कि जमीरुल्लाह साहब लड़ेंगे तो फाइट करेंगे, और मे भी पॉसिबल कि वो चुनाव को निकाल भी ले जाएं। उनका टिकट जानबूझ करके काटा है। ये मुस्लिम लीडरशिप को नहीं चाहते अखिलेश यादव जी, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा मुसलमानों में भी ये मैसेज गया है कि ये जब मुसलमानों का नहीं तो हम इसके नहीं। अज्जू इसाक जो है बहुत नॉर्मल ही वोट लेकर के आएंगे, जितना पहले आया था उससे भी कहीं नीचे जाएंगे। और विवेक बंसल जी को मुसलमानों में फायदा मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का फायदा मिल रहा है, और हमारे दलित समाज का फायदा मिल रहा है, और यूनिवर्सिटी का जितना पढ़ा लिखा समाज है वो सब हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा। विवेक बंसल जी को छवि के ऊपर जाएगा। वो व्यवहार कुशल नेता हैं, हर आदमी के सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए उनका जीतना यहाँ से तय है। और ये 10 मार्च को भी आपको फिर मैं एक इंटरव्यू दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि आपकी बात सत्य थी और विवेक बंसल जी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी कांग्रेस के यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई थी, जो कांग्रेस के सिपाही के रूप में कोल विधानसभा से विवेक बंसल जी को जिताने में अपने अहम रोल अदा कर रही हैं, और हमारे यूथ के यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष हमारे सैयद मुबशिर अली साहब ने भी जो इंटरव्यू दिया है, और जो मैं कांग्रेस पार्टी से महानगर महासचिव और प्रवक्ता हूँ, जो हमने बात कही है, हमारी आपसे भी गुजारिश है कि देखिए यहाँ पर मीडिया सब बिका हुआ है ज़्यादातर, लेकिन हमें आपसे उम्मीद है, इसलिए हमने आपको इंटरव्यू दिया है। हमारी आपसे प्रेयर है, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस बात को आगे तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में ये पता लगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे मतलब वो करे हैं, इसलिए आप जो भी हमारे मुबशिर साहब ने बताया, हमने बताया, हमारी महिलाओं ने जो भी कांग्रेस के बारे में उपलब्धियां बताई हैं, आप प्लीज़ इसको आगे जो है फॉरवर्ड करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बस यही आपसे हमारी गुजारिश है। अब बात करते हैं कि 75 कोल की, तो कांग्रेस के जो यहाँ पर यूथ है मुबशिर से, उनसे हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे कितना पोलिंग है। यहाँ पर 4,04,000 पोलिंग है कोल विधानसभा में, कोल विधानसभा से। तो अभी इन्होंने जैसे ताज भाई ने कहा कि अगर जमीरुल्लाह खड़े होते तो क्या पता फाइट होती, तो मुस्लिम की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। तो मुसलमानों को कितना वोट है यहाँ पे कोल में? मुसलमानों का कोल विधानसभा में 1,65,000 वोट है। 1,65,000, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है कोल कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, 75 कोल विधानसभा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।